यानी अप्रवश से। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? मुहावरेदार भाषा, कथा कहानियों की साहित्यिक भाषा, विद्यालय में पढ़ाई गई भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा। ये चार ऑप्शन है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि साधारण बोलचाल की भाषा। काफी इजी क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? ऑप्शन है आपके पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके आंसर बता सकते हैं आप लोग। इसमें कुल क्वेश्चनों की संख्या होगी 40। बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो भारत की प्रथम देश की जो भाषा होगी वो होगी पाली। नेक्स्ट है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धा व्यंजन कौन सा है? यानी कि जो वर्ड मुंह से बोले जाते हैं मूर्धा, तो मूर्धा व्यंजन कौन से? मैंने इस पर एक वीडियो भी अपलोड बनाया है, वो अपलोड कर दिया है मैंने। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तभी आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर भी देख सकते हैं। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। यानी कि मुंह से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? तो मुंह से जो व्यंजन बोले जाते हैं डा, ड़ा, डा और ड़ा। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? यानी कि नाक से कौन सा वर्ड बोला जाता है? नाक से। बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो nya ये नाक से निकल रहा है वर्ड nya, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कौन सा अमानक वर्ण है? तो इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा अमानक वर्ण है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। तो ये भा जो कि एक अमानक वर्ण है। आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आंखों के सामने घटित ना हो के लिए उचित विकल्प चुनिए। यानी कि जो आंखों के सामने घटित ना हो उसके लिए कौन सा विकल्प होगा? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो जो आंखों के सामने घटित ना हो तो वो हो जाएगा परोक्ष। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं, चैत और बैसाख के महीने के लिए उचित विकल्प चुनिए। यानी कि चैत और बैसाख के महीने के लिए उचित विकल्प चुनिए। विकल्प आपके हैं मधुमास, बसंत, सी है हेमंत, डी है ग्रीष्म। बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो चैत और बैसाख के महीने के लिए जो विकल्प होगा वो होगा मधुमास। आंसर हो जाएगा ए आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है काफी इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, कमेंट करके बता सकते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो के लिए उचित विकल्प चुनिए। सुदर्शन, बी है सुगर्दन, सी है सुग्रीव, डी है सुगत। तो बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए जो वाक्य होगा वो होगा सुग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जिस छंद में वाणिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? जिस छंद में वाणिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? वाणिक छंद कहलाता है, मात्रिक छंद कहलाता है, मुक्त छंद कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिस छंद में वाणिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो तो वो कहलाता है मुक्त छंद। आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नत को भूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नाही कौशूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो बताइए कमेंट करके। सोरठा छंद है, दोहा छंद है, रोला छंद है, या हर गीत का छंद है? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो छंद होगा वो होगा हरि गीत का छंद। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, अवधि शिला का उर पर था गुरु भारा, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधारा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों ने मेरा छंद वाला वीडियो देखा होगा तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि इनमें कौन सा छंद है। कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें बैरवे छंद है, बैरवे। आंसर हो जाएगा आपका डी। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अब आते हैं मुहावरे। माथा टन यानी कि माथा ठनकना का अर्थ क्या होगा? भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना, अनिष्ट की आशंका होना। माथा यानी कि जब आपका माथा ठनकता है तब क्या होता है, इसी से आप समझ जाइए कि क्या होता है।
यानी कि जब माथा माथा आपका ठनकता तब होता है अनिष्ट की आशंका होना, ना कि हिम्मत आना, ना भयभीत हो जाना, ना क्रोध आना। ठीक है, माथा ठनकना यानी कि अनिष्ट की आशंका होना। आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट है मुहावरा आपका, पापड़ बेलने का अर्थ क्या होगा? यानी कि पापड़ बेलने का अर्थ है पापड़ बनाना, बी है मुसीबत उठाना, सी है आपका खाना बनाना, डी है पतली रोटी बनाना। तो बता सकते हैं कि पापड़ बेलने का अर्थ क्या होगा। जैसे कि आप लोगों ने परिश्रम किया, बहुत ही परिश्रम किया, परिश्रम करने के बाद आपको पैसा मिला, तो उन पैसों को किसी चोर ने चोरी कर लिया, तो आपको कैसा लगेगा? यानी कि मैंने मुसीबत से पैसा कमाया और मेरा पैसा चोरी हो गया। यानी कि पापड़ बेलने का अर्थ होगा मुसीबत उठाना। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में दाढ़ी होने का अर्थ होगा। तो पेट में दाढ़ी होना अर्थ क्या होगा? धूर्त प्राणी, रोगग्रस्त होना, पेट तक लंबी दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना, डी चालाक होना। तो इनमें से एक आंसर बताइए, क्या होगा आंसर मुहावरे का? तो दोस्तों पेट में दाढ़ी होने का अर्थ होगा देखने में सीधा किंतु चालाक होना। जैसे कि मान लीजिए एक इंसान है, यानी कि आपका कोई खास क्लोज फ्रेंड है आपका, आप उसके बारे में नहीं जानते कि उसके पेट में क्या चल रहा है, वो व्यक्ति कैसा है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो जाता है कि देखने में सीधा किंतु चालाक होना। ये भी मुहावरा आपका पूरा होता है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान, शंभू, सरहप्पा, पुष्पदंत। तो बताइए कमेंट्स करके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हिंदी का आदि कवि स्वयं शंभू को माना जाता है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17वां क्वेश्चन है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? ऑप्शन है आपके राजेंद्र प्रसाद, बी है बाल मुकुंद गुप्त, सी है राजा शिव प्रसाद, डी है राजा लक्ष्मण सिंह। बताइए कमेंट्स करके आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों सितारे हिंद के लेखक का नाम है राजा शिव प्रसाद। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके ए देश विशेष से, बी है लोक विशेष से, सी है क्षेत्र विशेष से, डी है आपका जाति विशेष से। तो बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों आंचलिक जो रचनाएं हैं वो होंगी क्षेत्र विशेष से। आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर हो जाएगा आपका सी। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाती है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुच्छेद, 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 इन चारों में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों देखिए अनुच्छेद, सी आंसर सही हो जाएगा। अनुच्छेद वाक्य जो है ये बिल्कुल एकदम शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो बताइए अंतरराष्ट्रीय, इन चारों विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर हो जाएगा डी अंतरराष्ट्रीय। ये एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये इसमें शुद्ध वर्तनी वाला ये शब्द है अंतरराष्ट्रीय। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। चलिए 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? पूंजीवाद में शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध कौन सा शब्द होगा? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए पूंजीवाद, बी शब्द सही हो जाएगा आपका पूंजीवाद। ये एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्सम। मैंने तत्सम और तद्भव के भी वीडियो बनाए हैं, अगर आपने देखा होगा तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसमें है कि अखरोट शब्द तत्सम रूप है, तो अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए अखरोट का जो तत्सम रूप होगा वो होगा अखोट, यानी कि अछोट। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा अछोट। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा? टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा? टकसाला, टकसाल, टकसाल या टंकसाला? तो बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो टकसाल का जो तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा ए टंकसाला। आंसर हो जाएगा ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पलंगा या प्लवंग या पयक या पटल? तो बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका।
तो दोस्तों देखिए, पलंग का जो तत्सम रूप होगा वो होगा पयक। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर आते हैं, शुद्ध वाक्य की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गांधी जी संत पुरुष थे, आप क्या चाहते हो? महापुरुष हर युग में नहीं जन्मते, कस्तूरबा बहुत दयालु थी। इन चारों ऑप्शनों में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आप क्या चाहते हो। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट शुद्ध वाक्य की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं गुरुजी को श्रद्धा करता हूं, मैं गुरुजी को श्रद्धा रखता हूं, मैं गुरुजी में श्रद्धा करता हूं, मैं गुरुजी के ऊपर श्रद्धा करता हूं। तो इन चारों ऑप्शनों में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? बताइए कमेंट करके। तो इनमें जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा मैं गुरुजी से श्रद्धा रखता हूं। आंसर हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियों से जा रही है, उसका मकान बहुत अच्छा है। तो इन चारों वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो इनमें जो आंसर होगा उसका मकान बहुत अच्छा है। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, गण, वर्ग या प्रेस। तो बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो इसमें जो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो प्रेस में समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। आंसर हो जाएगा डी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? आ लगाएं या बड़ा आ लगाएं या अप लगाएं या परी लगाएं। उपसर्ग और प्रत्यय मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं वीडियो के जरिए। बहुत ही इजी ट्रिक के साथ मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आ। इसका विपरीत हो जाएगा आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर, मगर, जादूगर। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ? तो जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, घुड़दौड़ का सही संविच्छेद क्या होगा? यानी कि घुड़दौड़, इसको तोड़ने पर संविच्छेद क्या बनेगा? ए बनेगा या बी बनेगा, सी बनेगा या डी बनेगा? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों घुड़दौड़ का जो संधि विच्छेद जो होगा वो बनेगा घोड़ा धन दौड़। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए कमेंट्स करके। महोदय धन दय, महाधन उदय, महान धन उदय, महाधन उदय। बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो सीधी सी बात है, काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो महोदय का सही संधि विच्छेद होगा महाधन उदय। नेक्स्ट है, तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए कमेंट्स करके आंसर क्या होगा तन्मय का। तो तन्मय का सही संधि विच्छेद होगा तत्धनमय। अगर आप लोगों ने मेरा संधि विच्छेद वाला वीडियो देखा होगा तो आसानी से बता सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने उसमें बताया था संधि को। तो आप लोग आसानी से संधि विच्छेद को पता कर सकते हैं, तोड़ के ही बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी। नेक्स्ट आ जाता है, दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुप्रिय है, द्विगु है या द्वंद्व है? दीनानाथ, तो दोस्तों दीनानाथ में कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। मुख दर्शन में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों मुख दर्शन में तत्पुरुष समास होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कौन सा शब्द बहुप्रिय समास का सही उदाहरण है? निष्दिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो बहुप्रिय समास का उदाहरण होगा पंचानन, यानी कि पांच आनन हैं जिनके जी, पांच यानी कि भगवान विष्णु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याप्त है? अलकेश, विबुध, अनिक या ज्योतिष? बताइए आंसर क्या होगा इसका।
तो इसका आंसर हो जाएगा विबुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों मैंने पर्यायवाची का भी वीडियो अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बता भी सकते हैं आंसर इसका क्या होगा। तो मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो मरकट का पर्यायवाची शब्द होगा बंदर, यानी कि बंदर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा मरकट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो दुकूल, यानी कि दुकूल लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस लाइव टेस्ट का। कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कबूतर, काला, कामदेव या आकाश? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों कुमुमेश का पर्यायवाची शब्द होगा कामदेव।